अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। जंग चल रही है और जंग बहुत ज़्यादा घातक होती जा रही है। कल राहु और मरकरी का भी कंजक्शन था और ईरान के दूसरी बड़ी अहम शख्सियत अली रजानी साहब की डेथ होती है। ये वो शख्सियत है जो पूरे ईरान में जो भी इस वक्त जंग का जो पूरा सिस्टम था उनके हाथ में था और वो कंट्रोल कर रहे थे। बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, खामानी के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी, उनकी भी डेथ हुई। अच्छा, ये एक वाहिद आदमी थे जिसके यूरोप और अमेरिका दोनों चाहते थे कि ये कहीं ना कहीं इनसे बात की जा सकती है। थोड़ा सा लिबरल माइंड के आदमी भी थे, यानी कि कहीं ना कहीं गुफ्तगू के थ्रू भी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत की ईरान की डेथ होना और राहु टू मरकरी का कंजक्शन भी कल था। अब यहाँ पर जब भी कोई चीज़ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि राहु और मरकरी का कंजक्शन खत्म हो चुका, मरकरी जो है 20 तारीख को तुलु होगा, तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू होंगी। कल मैंने अपने दूसरे चैनल एसएस के ऊपर ल्यू के बार और सेक्रेटरीज के ऊपर बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप भी ल्यू हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि ब्लू वालों की जो इस वक्त प्लानिटरी कंडीशंस है वो तो ओवरऑल सबकी ऐसी ही है। बहुत कम होंगे जो थोड़ा सा बच के रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी में अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बुरी तरह इस वक्त इसराइल की और वहाँ के सिस्टम की बुरी तरह उसमें फंस चुके हैं। अब अमेरिका में एक अजीब प्रॉब्लम हो रही है कि अमेरिका में अमेरिका की हुकूमत है या इसराइल की हुकूमत है। कल परसों डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं, यानी कि भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, पूरे यूरोप से, नाटो से, चीन से, पूरी दुनिया से उन्होंने ऑफर मांगी कि मेरी हेल्प करें, बल्कि हॉर्मोज को जो है खोलने को मेरी हेल्प करें। इसराइल को नहीं कहा, पूरी दुनिया को कह रहे हैं, पूरी दुनिया को, लेकिन इसराइल को नहीं कह रहे। क्या उनकी बहरी जहाज नहीं है? क्या उनकी नेवी फौज नहीं है? ये है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत जो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, यानी कि इतनी बुरी तरह से वो फंस चुके हैं। अमेरिका के सदर कम, इसराइल के गुलाम ज्यादा लगते हैं। बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सन का ट्रांजिट भी पाइसिस में हो चुका है। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है और पावर हल्के से होता है और वाटर एलिमेंट में सैटर्न के साथ कंजक्शन भी होना है। बेशतर ममालिक में लोगों के जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, सदर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सीट खतरे में होती हुई नजर आएगी, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब की सीट खतरे में होती हुई नजर आ रही है। 1 अप्रैल को मार्स भी इधर आ जाएंगे, 10 अप्रैल को मरकरी भी इधर आ जाएंगे। अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपीचमेंट आ जाए। ये इसराइल के लिए काफी नुकसानदेह चीज साबित हो सकती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका में अंदरूनी इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सियासी तौर के ऊपर, बहुत ज़्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप का जब चार्ट देखते हैं तो उनके चार्ट से लगता है कि वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उनके पास डू एंड डाई के अलावा कुछ भी नहीं। उनका बहुत करीबी शख्सियत का इस्तीफा आना, उनके नायब सदर जो हैं उनका कहीं नज़र ना आना जंग के बाद, ये बड़ी चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा खतरनाक मोमेंट्स खड़ी होती हुई नजर आती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बेशतर ममालिक में सन अब आ चुका है, तो सन और सैटर्न का कंजक्शन फिर मार्स के दौरान, तो बेशतर ममालिक में अप्रैल का मंथ जो है वो इंतहाई खतरनाक होता हुआ नजर आएगा। फरवरी से मार्च भारी और मार्च से अप्रैल भारी, और ये अप्रैल जो है ताकतवर हलकों के लिए काफी भारी साबित हो सकता है। जितने भी इस वक्त हुक्मरान हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी परेशानियां जो हैं, जहां आपको बिल्कुल खामोशी लग रही है वहां कब तूफान खड़ा हो जाए ये आपको भी नहीं पता होगा। बेशतर ममालिक में
पब्लिक बाहर नजर आएगी, हाँ उसको निकाल कर। तो यहाँ पर चीजें बहुत ही पैनिक सूरत हाल। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो छठे घर में, फिर सातवें घर में है। सातवें घर में जब देखे प्लेनेट आए तो पूरी दुनिया से मदद मांग रहे, हेल्प मांग रहे। नहीं मांग रहे तो इसराइल से नहीं मांग रहे, यानी पूरी दुनिया के लोग आके मरे, हॉर्मुज़ में आके अमेरिकन मरे, पूरी दुनिया के ईसाई लोग जो हैं वो आके मरे, या दूसरे ममालिक के सारे आके मरे, इसराइल के ना मरे। अच्छा, ये हमारे यहाँ होता था कि जी दामाद पर है भारी, इंडिया में है, लेकिन अमेरिका में तो भी दामाद, सारा जो दामाद जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई ओहदा नहीं है, तो वो भारी पड़ा हुआ। यानी ट्रम्प सब दामाद के हाथों बुरी तरह ब्लैकमेल हो रहे, यानी कि इस वक्त वहां पे हुकूमत जो है वो दामाद की चल रही। करीबी रिश्तेदारियां जो है वो बड़ी भारी साबित हो रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जो है वो इसराइली है, और उनके बहुत से लोग जो है वो इसराइली हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर अब काफ़ी हद तक ये मरकरी को तुलू सीधा होने दें, फिर बहुत सी खबरें वो आपको नज़र आएंगी। फिर वीनस भी पाइसिस से निकलकर एरीज में आएगा, यानी कि कोई नई शुरुआत करेगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो होती चली जाएंगी, क्योंकि बेशतर प्लैनेट्स अब राहु को क्रॉस करके सैटर्न के करीब जा रहे हैं। जब ये सारे प्लैनेट एरीज की तरफ बढ़ेंगे तो एक नई शुरुआत, एक नई चीज़ होगी। डोनाल्ड ट्रंप के तो ख्वाब में भी नहीं था कि जंग जो है, जिस तरह उसको बताया गया था कि जंग इतनी लंबी चलेगी। कमाल वैसे यहाँ पे ईरान को मैं देना चाहूँगा, क्या सिस्टम डेवलप किया है, क्या सिस्टम है। शख्सियत रहे या ना रहे, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ईरान ने ये पूरी दुनिया पे साबित किया। वरना अमेरिका के लिए रिजीम चेंज करना या यूरोप के लिए रिजीम चेंज करना बड़ा आसान काम हुआ करता। अब अभी भी आसान है दूसरे मुस्लिम ममालिक के लिए और दूसरे कमज़ोर ममालिक के लिए, अभी भी आसान है। नहीं हुआ तो ईरान में नहीं हुआ। ये सिस्टम है जहाँ शख्सियत की चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सिस्टम बोलता है। तो ये जंग जो है अरब का जो खित्ता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान इसराइल के लिए, क्योंकि बाकी जितने भी अरब हो तो उसकी गोद में बैठे हुए। अब सुनने में आ रहा है कि यूएई जो है मदद करने जाएगा। अरबों की तो शुरुआत यहीं से होगी और वो होना है। अरबों के लिए ये जंग जो है, अरब में वो चीज़ शुरू हो चुकी है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। और अब जो है आने वाले वक्त में अगर कहें कि अरब में कोई सुकून आ जाएगा तो ऐसा कोई सीन नजर नहीं आता। बड़ी बड़ी शख्सियत मुस्लिम ममालिक में आपको टारगेट होते हुए, ईरान में तो है, दीगर मुस्लिम ममालिक में भी टारगेट के ऊपर नजर आएंगी। और वो बड़ी बड़ी शख्सियत दुनिया की कोई सी भी हो सकती है। तो आने वाले वक्त में हुक्मरान जितने भी हैं उनके लिए एक टफ टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, और ख़ास तौर पर ये मिड मई तक जो है इंतहाई मुश्किल तरीन ये चीज़ें साबित होंगी। वो प्लैनेट कंडीशन तेज़ी के साथ मरकरी भी पाइसिस में आ जाएगा। जुपिटर जो है जब बुर्जोदा के घर में बैठा हुआ है, तो जब मरकरी सीधा होगा तो जुपिटर की स्टेशनरी हालत से तो निकल चुका है, पर वो जहाँ बैठा है उसका मालिक रेट्रोग्रेड है तो वो सीधा होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सीधी होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि एरिस न्यू बिगिनिंग का घर है और पहला प्लैनेट वीनस वहां से निकल रहा है, जो फलक का 7वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी कि रुपए पैसे बिजनेस उसका मालिक है। तो दुनिया में बिजनेस का स्टाइल भी नया शुरू होगा और सिस्टम भी नए आना शुरू होंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे जो प्लैनेटरी कंडीशन बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप कल मैंने ल्यू के बारे में बताया था कि इतना मजबूर हो चुका है, यानी कि हर कोई से ब्लैकमेल कर रहा है। वहां पे जितनी बड़ी जो शख्स है वो ब्लैकमेल हो रही है, यानी कि इस वक्त हो सकता है सुसाइड की भी शुरू बन जाएगी, जो हालात उनके बनते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट को अगर हम देखें
तो उनका चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सन और राहु जो है वो 10वें घर में है। 10वें घर में राहु बहुत अच्छा। मार्स लगन में है, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब मार्स जो है 1 अप्रैल के बाद जन्म का मार्स और चलत का मार्स आपस में षडाष्टक में आएंगे। ये होगा। यहाँ सैटर्न बैठा और सन को भी देख रहा है, राहु को भी देख रहा है, और वहां बैठा जो है उसकी पूरी नजर उनके 5वें घर पे, यानी अकल पे पूरे के पूरे पर्दे पड़े हुए हैं, और वीनस और मार्स सैटर्न के साथ ट्राइंग भी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात इंतहाई मुश्किल है। वो जिस बुरी तरह का फंस चुके हैं, अब अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैंने आप जिस पहले भी वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक अलग पहरे में देखिएगा और अमेरिका के अलग पहरे में देखिएगा, क्योंकि वहाँ की अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के अपने हालात इस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और दामाद की वजह से। ये हम सुना करते थे मुस्लिम ममालिक में, यानी पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे में, कि रिश्तेदार को बड़ी हुए तो तेरे, तो अमेरिका में भी वही सीन है। अच्छा, वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। मजे की बात देख, मार्स के ताल्लुक होता है, मार्स कंबस्ट है। अब ईरान जो है, अमेरिका काफी हद तक ये जंग जो है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा था, तो लग रहा है कि अमेरिका की तो हिम्मत हार गई, वो बस हार गए। असल जंग तो इसराइल के साथ है। नेतन्याहू का पता नहीं चल रहा। जो उनकी वीडियो आ रही है ये तो कंफर्म है कि वो भाई साहब फारिग हो चुके हैं, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने आएंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन मरकरी जैसे तो लोगों को बहुत सी चीज़ें जो है वो बाहर आती नजर आएंगी। और दुनिया ने, पूरी दुनिया ने जिस तरह इस जंग से, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी इसराइल का जो है साथ नहीं देना चाह रहा, यूरोप की कंट्री और ना अमेरिका, लेकिन कुछ दीगर ममालिक पूरा पूरा साथ देना चाह रहे हैं। अखंड भारत की भी बातें हो रही कि ये अखंड भारत, मेजोरिटी में इंडियंस जो बात करते हैं अखंड भारत की, उन्हें पता ही नहीं है कि अखंड भारत शुरू कहाँ से होता था और ख़त्म कहाँ होता था। जिस दिन ये अखंड भारत बन गया तो माइनॉरिटी में होंगे हिंदू, क्योंकि जो असल अखंड भारत की जो सीमाएं थी, जो उसके बॉर्डर थे, वो तो उन्हें पता ही नहीं। ये तो जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों की अपनी कमजोरी की वजह से हो रहा है कि दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जब तुम दुनिया अल्लाह के रास्ते पे छोड़ दोगे तुम इसी तरह जलीलो ख्वार किया जाएगा। अगर तुम हो गए ईमान वाले तो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। तो आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया किसके कदमों के नीचे। अगर मैं देखूं तो दुनिया में सबसे मिनॉरिटी में जो है वो कुरान के, जो कुरान जिन्हें मुस्लिम कहता है, दुनिया में सबसे मिनॉरिटी में वो लोग हैं जिन्हें कुरान मुस्लिम कहता है। उन मुस्लिम की बात करूं, वो महल मिनॉरिटी में है, वो सैकड़ों में या हजारों की तादाद में होंगे। ये बहुत शांग बारी पूरी दुनिया को देखे तो लाख सब कह लें, तो मिनॉरिटी में कौन हुआ? जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो हमारी हालत पूरी दुनिया के सामने क्या हो रहा है। इस जंग में बहुत ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजें मुल्कों की सरबराहों की और मुल्कों की खुलकर बाहर आएंगी। ये 20 तारीख के बाद से और 15 तारीख से पहले अप्रैल से कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे, कौन किसके हाथों से ब्लैकमेलर, और एक बहुत बड़े सिस्टम जो पूरी दुनिया के सिस्टम को चला रहे हैं, वहां से भी कोई बड़ी खबर किसी की पहली दफा देखने को मिलेगी। जो कहते हैं जो हम दुनिया को चला रहे हैं, वहां तक दुनिया जिंदगियां खतरे में होंगी। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।